आज हम आत्मज्ञान के संबंध में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक गीत के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, एक सूत्र आता है कि निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति ही। इसकी व्याख्या हम देखेंगे जो साधारणतः किसी के भी समझ में आ सके, और किसी के अगर प्रश्न है बाद में उनको भी लिया जाएगा। अध्यात्म का इतना ज़्यादा उसको एक रहस्यपूर्ण तरीके से बताया जाता है कि सामान्य लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, गुरु की एक अपनी महिमा है, बगैर गुरु के तो बहुत ही कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर कोई बिना गुरु के पहुँचता भी है तो अदृश्य रूप से उनका साथ रहता है। तो इसीलिए ये एक छोटा सा सूत्र है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। निश्चल तत्वम, कि जब आपके जीवन में एक जगह फोकस, जैसे अगर मैं ये सर्कल मैंने बना दिया, जब आप बिल्कुल एक दिशा में अगर इसी में चलते रहेंगे तो जीवन मुक्ति घटित हो जाएगी। चाहे वो है किसी भी जीवन की दिशा में हो, किसी भी जीवन की दिशा में आप चाहे कर्म एक दिशा में करना चाह रहे हों, आप या अपने मन से कोई प्रयास करना चाहते हैं, या आप भाव को एक जगह रखें, या ऊर्जा को आप एक जगह रखें, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास जो भी इंद्रियां हैं, जो शरीर है, जो आपको आंतरिक इंद्रियां दी गई हैं, और इस तरह की कोई भी आपके जीवन का कोई अंग है, उसको अगर आप एक दिशा में ही प्रयोग करते रहेंगे तो आप जीवन के तत्वों पर वहाँ से भी पहुँच जाएंगे। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति ही, क्योंकि जब आप अनुभव से जानेंगे तो पूरे जगत का जो तत्व है वो एक है। पूरे जगत का जो तत्व है वो एक है। पूरे जगत का तत्व एक होने से क्या है, आप जगत के किसी भी तत्व की अगर गहराई में उतरेंगे, आप पूरे जगत की किसी भी तत्व की गहराई में उतरेंगे तो वहाँ पे आपको वही शून्य मिलेगा। और जब आप को आत्मज्ञान हो जाएगा तो आप जानेंगे कि ये शून्य तो मैं ही हूँ। तो आप जगत में किसी भी वस्तु या किसी भी कार्य या किसी भी दिशा में अगर अनंत रूप से बढ़ते रहेंगे तो अंत में आपको ये शून्य ही मिलेगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जीवन निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति ही। और मुक्ति क्या है, जब आप शून्य हो जाएंगे तो आपको मुक्ति हो जाएगी। इसी के साथ मैं कुछ ये समाप्त करता हूँ, और आपको अगर इसके संबंध में कोई प्रश्न है, कुछ इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर भी एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं डाल दूँगा। धन्यवाद। नमस्कारम।